नमस्कार, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। अब हम लोग निफ्टी का प्रेडिक्शन सेशन कर रहे हैं। 11:47 हुई है रात का, ये लेट नाइट सेशन है और हम लोग कल क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज को अब डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सेशन में आप इचिमुकु के यूज के द्वारा, फिबो लेवल्स के यूज के द्वारा कल क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज जो डिस्कस होती है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको इचिमुकु के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप अभी ही ये वाले वीडियो को पॉज करके इसके डिस्क्रिप्शन में जाके दो वीडियोस दिए हैं उसको देखिए एक बारी। वहां देखने से आपको क्लैरिटी आ जाएगी ये क्या सिस्टम है और इसमें ट्रेड्स कैसे होते हैं। उसके बाद में आके ये सेशन आप देखिएगा। अब मैं मेन अपने चार्ट्स पे चलता हूँ जहां पर हम जाके डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं। ये है हमारा नॉर्मल डेली चार्ट निफ्टी का। और यहाँ पर मैं जाके निफ्टी के चार्ट में इचिमुकु को प्लॉट कर देता हूँ। अब इचिमुकु के हिसाब से मैं 2 दिन से आपको कह रहा हूँ कि चार्ट थोड़े से खराब हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म में इश्यूज नहीं है, बट खराब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका मोमेंटम लॉस हो चुका है। कल मैंने कहा था, आप जाके चेक कर सकते हैं, रिवर्स करके देखिएगा। मैंने कहा था कि यहाँ पे मोमेंटम का लॉस है। मोमेंटम का लॉस क्यों है? क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मेन लाइन होती है जिसको हम कीजुन कहते हैं, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं, उसने कन्वर्जन लाइन जो कि मोमेंटम देने वाली लाइन है, उसको टेंकेन कहते हैं, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में काटा। और ये ग्रीन क्लाउड आगे है, क्लाउड के ऊपर प्राइस है और सारे एलिमेंट्स क्लाउड के ऊपर है। तो ये एक बुलिश एरिया में बेरिश सिग्नल है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये बेरिश हो गया होगा क्लाउड इन द प्रीवियस टाइम फ्रेम। जैसे आदमी छोटे से बड़ा होता है उम्र में, साइज में, उसी तरह ट्रेंड्स छोटे से बड़े होते हैं। छोटा ट्रेंड जो होगा वो धीरे 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 बड़ी टाइम फ्रेम में जाके परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे ये लाल कलर का जो ट्रेंड डेवलप हो रहा है उसका रीजन है कि 1 मिनट की टाइम फ्रेम में जाके 1 घंटे की टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, वहां लाल कलर का ही क्लाउड होगा। और देख लीजिए, वहां पर मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे डिक्लाइनिंग दिख रही है, लाल कलर का क्लाउड। 1 घंटे की टाइम फ्रेम में बिल्कुल रेड है कंडीशन, कोई दम नहीं है। यहाँ पे बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये बुलिश एरिया नहीं है। क्लाउड के नीचे मतलब बैरिश। क्लाउड के नीचे जब प्राइस होती है उसको बैरिश कहा जाता है, क्लाउड के ऊपर जब प्राइस होती है उसको बुलिश कहा जाता है। यहाँ पर क्लाउड के नीचे प्राइस है। सारे एलिमेंट्स मतलब प्राइस, टेंकेन यानी कि कन्वर्जन लाइन, कीजून यानी कि बेस लाइन, चिको यानी कि लेगिंग स्पैन, ये सारे के सारे क्लाउड के नीचे और क्लाउड लाल कलर का है आगे की ओर। इसका मतलब ये एक बेरिश जोन में बेरिश सिग्नल है। अच्छी बात क्या है इसमें? इसमें अच्छी बात यह है कि आप देखिए यहाँ पर टेंकेन सेन यानी कि कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को नॉर्दर्न डायरेक्शन में काटा है। तो इसका मतलब है ये एक बुलिश सिग्नल है बेरिश जोन में। तो यहाँ पर अभी भी बाय नहीं बन रहा है, ये याद रखिएगा 1 आवर में। अब हम 15 मिनट्स में चलते हैं और मैक्सिमम एनालिसिस हम 15 मिनट्स में करेंगे। तो हाउ डज द 15 मिनट चार्ट लुक? दिस इज अ मिक्स ऑफ रेड एंड ग्रीन क्लाउड्स। And if you ask me, this is a declining chart from north to the southern direction. But if you ask me, the short-term movement has been from southern direction to the northern direction. हिंदी में अगर आप देखें तो ये एक हाई बना था 20 जुलाई को 3 बजे। उसके बाद ये 20,000 हम गए थे, 19,980 के करीब। वहां से अब डिक्लाइन ही हो रही है निफ्टी के अंदर। और ये लो बना था 3 अगस्त को 2 बजे के करीब, जो कि 19,300 का था उस दिन। यानी कि यहाँ पर 20 जुलाई 3:15 से लेकर 3 अगस्त 2:30 के बीच में सिर्फ डाउन आया है निफ्टी। और 3 अगस्त के बाद निफ्टी ऊपर जाने लग गया है। आगे का क्लाउड अभी 15 मिनट की कैंडल में ग्रीन है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ग्रीन है। लेकिन खराब चीज क्या है? खराब चीज बोलो या अच्छी चीज बोलो, ये दोनों में एप्लीकेबल है, वैसे देख लीजिएगा। प्राइस जो है उसकी जो कैंडल्स आप देखिए, एक तो पहली बात, आगे का क्लाउड ग्रीन, अच्छी बात है। सारे के सारे एलिमेंट्स क्लाउड के ऊपर है या नियर बाय द क्लाउड है, विच इज नियर बुलिश। प्राइस जो है क्लाउड के अंदर एंटर हो रही है, विच इज नॉट बुलिश।
नो ट्रेडिंग जोन है ये, बट लार्जली ये बेरिश सिग्नल नहीं है या बेरिश जोन नहीं है। अब प्राइस मूवमेंट के हिसाब से ये दोनों लाइंस एक दूसरे के नजदीक है, इसका मतलब यहाँ पे विस्फोट होने वाला है, एक्सप्लोजन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कल अगर मार्केट खुलेगा तो बहुत स्पीड में ऊपर जा सकता है, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये है मेरा स्क्वायर, ये हमारा आज का लास्ट, लेट्स से 7 तारीख 2 बजे से लेके मार्केट खत्म हुआ तब तक मैंने हाई और लो ले लिया है। थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं कि हमारे प्रीवियस बिग हाइज और बिग लोज के हिसाब से रिट्रेसमेंट कितनी हुई है। तो ये हमारा प्रीवियस लो है, स्विंग लो, और ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है। उसके हिसाब से 61% की रिट्रेसमेंट हो गई है। यहाँ पर देखिए ये 61% की रिट्रेसमेंट हो गई है, यानी कि प्राइस नीचे से, ये ऊपर था स्विंग हाई, ये स्विंग लो है, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर 61% पहुंच गई है। ये एक यहाँ पर रुक सकती है या नीचे जा सकती है, क्योंकि 61% एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रांग रिपल्शन लेवल, मतलब कि रिट्रेसमेंट का बहुत जबरदस्त सपोर्ट और रिट्रेसमेंट का लेवल माना जाता है फीबो लेवल्स के अंदर। तो एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो एक तो ले लिया कि भैया ये 61% हुआ है तो ये नीचे जाएगा। अब ऊपर जाने चाहे तो ये मान के चलते हैं कि ये हमारा हाई है, ये हाई हो गया, तो ऊपर जाने के लिए इधर से, सॉरी इधर से उल्टा किया मैंने काम, ये हमारा, समथिंग इज रॉन्ग, क्या हो रहा है भाई साहब, ये है सही, ये हमारा हाई है। तो अब कहाँ कहाँ प्राइस जा सकती है उसको थोड़ा ईयर मार्क कर लेते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया लेवल, उसके बाद एक ये लेवल हो गया, ये 15 मिनट की लेवल्स हैं सारे, और तीसरा है ये वाला लेवल, ये ऊपर की ओर के लेवल्स हैं। अगर तो प्राइस नीचे जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है। अगर प्राइस नीचे जाएगी तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस आएगा, वो सपोर्ट आएगा, वो यहाँ पे आएगा फीबो लेवल्स के हिसाब से। और इन बिटवीन जो है, आप समझ के चलिए, ये हमारी जीरो की लाइन है और यहाँ पर 61% तक आ सकती है, यहाँ पर मिनिमम। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी मैं इसको ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर आपको लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा, डोंट बी वरीड। इसके बीच में जो ये लेवल्स हैं, ये लेवल 1 अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो, और ये दूसरा लेवल, और ये तीसरा लेवल, ये 3 लेवल की पॉसिबिलिटी तो फुल्ली यहाँ पर बेक्ड इन है, ये बिल्कुल बन सकती है कल के कल। अब इसको फिबो लेवल को हटा के थोड़ा सा इजीली देख लेते हैं क्या हो सकता है कल। दो पॉसिबिलिटीज, मार्केट या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, और यहाँ पे जिस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि कल गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस है। अब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कहाँ जाएगा, तो फर्स्ट लेवल मार्केट का जो पावरफुल लेवल होगा वो लगभग ये होगा, 19,641 को पार करने के बाद 19,690, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद 19,728, उसके बाद 19,775, और उसके बाद जो होगा वो होगा हमारा 19,849। कल के कल आएगा नहीं, कल के कल नहीं आएगा, ये आने वाले 2-3 दिन में डेवलप होगा, क्योंकि ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम है और 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेंड डेवलप होके खत्म होने में लगभग 12 से 15 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। अब अगर कल गैप डाउन होती है ओपनिंग तो क्या होगा, पहला लेवल जो है पड़ाव पार करना है वो ये वाला है 19,526, उसको जैसे ही काटेगी प्राइस नीचे आ जाएगी 19,500, उसके बाद आएगा 19,467 और उसके बाद आएगा 19,424। बी एक्सट्रीमली माइंडफुल कि अगर बाजार को ऊपर जाना होगा यहाँ से, तो ये 19,422 के लेवल को तोड़ के बाजार नीचे नहीं जाएगा, ये 100% पक्की बात है। और अगर बाजार नीचे रिट्रेस हुए बगैर ही कल ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट लेवल जो है 19,640 के करीब जैसे ही पार होता है तो इट विल स्टार्ट क्लाइंबिंग अप रैपिडली, स्लोली नहीं रैपिडली होने के चांसेस हैं, बिकॉज एक्सप्लोजन हो सकता है, अगर कल नहीं हुआ परसों होगा।
किसी एक डायरेक्शन में। और 19,731 के बाद ये बहुत तेजी से अपनी गति पकड़ के ऊपर या नीचे जाने लग जाएगा। तो दिस इज समथिंग ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। शायद कल मैं ये वाला सेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये आने वाले 3 दिन तक का मैंने अनुमान आपको दे दिया है 15 मिनट की टाइम फ्रेम के हिसाब से। कल अगर कोई बड़ी मूवमेंट होती है देन आई विल कम एंड आई विल शो यू माय ऑब्जर्वेशंस, माय ओपिनियन। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।